हिंदुस्तान में कोई महाराज नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर रहा है तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं, लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनके दिल, उनका सोच छोटा है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। मैं विगत कई वर्षों से सामाजिक न्याय की और जातिवाद जनगणना की इस लड़ाई में संघर्ष कर रही हूं। कोई व्यक्ति कुर्सी से बड़ा नहीं होता है, लंबे लंबे भाषणों से बड़ा नहीं होता है, जुमले बोलने से बड़ा नहीं होता है। हिंदुस्तान में कोई महाराज नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। हां, ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजों ने एक समय त्रिपुरा में उनका राज था। आज मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं यहां हिंदुस्तान की बात करने के लिए आया हूं, कोई परिवार के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में शायद आप लोग, बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है और बहुत लोग बोलते हैं तिब्बत है जो चाइना है। और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नैक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे, हमारे आम भारतीयों के बारे क्या जानकारी है, बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो। और ये जो दूरी है ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए, कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में, कहीं में कल्चर के नाम में। उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम लोग डरते नहीं हैं किसी से। और मैंने जैन भाई से एक चीज देखा है, किसान आंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी डरते नहीं हैं किसी से। जो भी शासन, अभी मुझसे पहले शरद यादव जी ने एक बात कहा था कि सिचुएशन इस देश में ऐसा आ चुका है कि इमरजेंसी से खराब है। ये जो परिस्थिति है क्यों है? ये भय से ये परिस्थिति बनता है। अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए तो आपको, आपकी संख्या जितनी भी कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक रहना पड़ेगा। आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या
सोच से बड़ी नहीं होती है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे बात कर रहा है, तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। मैं यहां में हमारे संग मनोज झा जी हैं। हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे, पार्लियामेंट में हमारी बात हुई। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिज इंडिया में आइडियाज ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई। यह बात मैंने मनोज झा जी से बात नहीं की थी, मैं अभी बोल रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है। मैं पार्लियामेंट में हमारा एक भाषण था, जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्नेटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था, तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा, भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं यहां में इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर कर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने। आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। यह सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो उनका दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है। ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष करो। ये देश सिर्फ एक भाषा के आधार में, एक खाने के आधार में या एक वस्त्र के आधार में नहीं बना था। आज नॉर्थ ईस्ट के बारे कोई बात नहीं करता है। दिल्ली में खान मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं। आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, राजस्थान का गांव भी दिल्ली से दूर हो चुका है। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं, लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनका दिल, उनका सोच छोटा है। चौधरी चरण सिंह जी का सोच, his ideas is even more stronger today when I see Mr. Jaina ji talking from Orissa, when I see someone talking from Bengal, when I see Yogendra Yadav ji, जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे एक बात से मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रद्योत वापस त्रिपुरा जाओ और वापस लड़ो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आपका संघर्ष है, ये जो आपका सोच है, आप कायम रखिए। इस जंग में अगर मैं अपने आप को राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा। अगर मैं आपके संग इस जंग में मैंने आपको अकेला छोड़ा तो मैं हारूंगा, क्योंकि अकेले बांट कर ये जीतते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा भाई है यहां में, इस भाई के लिए मैं त्रिपुरा से यहां आया हूं और इस भाई को मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां में चौधरी चरण सिंह जी थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता?
चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। वो एक खेतिहर और कामगार जातियों के लिए सामाजिक गैर बराबरी का दंश झेलती है। उनकी एकता और उत्थान के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। चौधरी साहब का प्रयास हमारी लड़ाई का मील का पत्थर बना है। चौधरी साहब किसानों, कमेरों, हर वर्ग के नेता थे। चौधरी साहब किसी व्यक्ति विशेष के नेता नहीं थे। मैं विगत कई वर्षों से सामाजिक न्याय की और जातिवाद जनगणना की इस लड़ाई में संघर्ष कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि इस लड़ाई में मेरे सामने बैठे सभी भाई बंधु, मंच पर सभी उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी मेरा साथ दें और जयंत जी का साथ दें। जो इस लड़ाई को लड़े उसका साथ दें। वो देवता तो कुछ दे या न दे, हमारे देवता चौधरी चरण सिंह जी ने हमें वोट दिया और इतना दिया है कि वो हमारी झोली में समा नहीं सकता है। आज सामाजिक न्याय की बात हो रही है। लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं। चौधरी चरण सिंह जी ने 3 ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, उनका नाम लेते ही हम कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। त्यागी जी महाराज यहां बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं बहुत अच्छे लेखन के पढ़ता रहता हूं। यदि चौधरी चरण सिंह जी नहीं होते तो न तो मुख्यमंत्री बनते मुलायम सिंह यादव, न मुख्यमंत्री बनते लालू यादव, और न शरद यादव साहब यहां आए, वो कपड़ा मंत्री होते। ये सब देन चौधरी साहब की थी। कोई व्यक्ति कुर्सी से बड़ा नहीं होता है, लंबे लंबे भाषणों से बड़ा नहीं होता है, जुमले बोलने से बड़ा नहीं होता है। जो भाषण और जुमले बोलकर बड़े हो जाते हैं वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, लेकिन जो दिलों में राज करते हैं वो अपनी निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी और सेवा से करते हैं। और चौधरी चरण सिंह ऐसे ही थे। एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, और उससे पहले मैं माननीय भाई जयंत जी को बधाई देता हूं और आप सब से उसका आश्वासन चाहता हूं कि आज जिस तरह से जयंत चौधरी जी बोले हैं, हमें विश्वास हो गया है कि वो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बहुत आगे ले जाएंगे। समय ठीक नहीं है। यदि भाई जयंत चौधरी जैसे नौजवान आगे आकर के कमान संभाल लेंगे तो देश बच जाएगा, नहीं तो क्या होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज क्या है, एक नदीम फाजली साहब हुए हैं दिल्ली में, अभी पिछले वर्ष उनका देहावसान हुआ। उन्होंने एक शेर लिखा, त्यागी जी, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, दीमक कैसे खा गई मेरा हिंदुस्तान। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने मिलकर इंसान न बनने की कसम खाई है। ये वास्तविकता ही समाज की।
और इसे यदि इस पर हम कुछ नहीं कर पाए तो अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, शेर या श्लोक थोड़े में ही पूरी बात कह देते हैं। 2 शेर और बोल रहा हूँ मैं। मस्जिद की मीनारें बोली, मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से, बचा सको तो देश बचा लो मजहब के लंगूरों से। ये, और यदि आप किसी व्यक्ति के समारोह के साथ से गुजरे गए होते थे तो अपनी जूती सिर पर रखनी पड़ती थी। हमारे समाज ने ये भी देखा है, किसी एक जाति की बात नहीं करता। ऐसे अपमान से डर करके हमारे ही समाज के लोग 50,000 की संख्या में 50,000 परिवार इस देश से यूरोप में पलायन कर गए थे। अब वो फ्रांस में हैं, नीदरलैंड में हैं, हंगरी में हैं, और उनको सोमपाल जी क्या कहते हैं? जिप्सी। और दुर्भाग्य ये है कि किसी भी देश से कोई उजड़ करके आता है तो उसको उसी दिन यूरोप और अमेरिका के लोग नागरिकता देते हैं, लेकिन हमारे लोगों को 4-4, 500 साल हो गए फिर भी आज तक नागरिकता नहीं मिली है। ऐसा समय भी हमने देखा है। उनके कार्डों में मैं नहीं जाता और ये ऐसा क्यों हुआ उसमें भी नहीं जाता। आखिर में एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके बीच में, लंबा नहीं बोलूँगा। हमारे बहुत उद्भट विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, क्रांतिकारी भी बैठे हैं। माननीय संजय सिंह जी, आज होना तो चाहिए था कुरुक्षेत्र में क्रांतिकारी के नाते, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा के वश वो आज यहाँ विराजमान हैं, उनको भी हम सुनेंगे। सवाल एक छोड़ रहा हूँ और वो मैं अकेले जयंत जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी है वो सवाल, आप सबके लिए भी है वो सवाल, और उसको गंभीरता से आप लेंगे तो शायद कोई रास्ता मिले। और वो सवाल है, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, सखावत के पुतले सुजायत के घर थे, मगर यह तो देखो कि तुम आज क्या हो, जमाने में तुम किस मर्ज की दवा हो। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।